धर्म प्रेमी देवियों एवं सज्जनों, 6 वैदिक दर्शनों के विषयों को समझने के क्रम में आज हम मीमांसा दर्शन के विषय में जानेंगे। तो मीमांसा दर्शन का विषय क्या है? मीमांसा दर्शन को मीमांसा क्यों कहते हैं? मीमांसा दर्शन के रचयिता कौन हैं? आदि प्रश्नों के उत्तरों को आज हम विचार करते हैं। तो मीमांसा दर्शन के रचयिता महर्षि जैमिनी हैं और जिनको कि ऋषियों की परंपरा में अंतिम ऋषि माना जाता है, परंतु आधुनिक काल में उनके बाद महर्षि दयानंद सरस्वती जी भी हमें सौभाग्य से प्राप्त हुए, तो वे भी ऋषि हैं। पर प्राचीन काल की परंपरा में जैमिनी ऋषि को सबसे अंतिम ऋषि माना जाता है। तो मीमांसा दर्शन के रचयिता महर्षि जैमिनी हैं, जो कि महर्षि वेदव्यास जी के शिष्य थे और इनका काल महाभारत काल है। मीमांसा दर्शन का जो भाष्य उपलब्ध होता है उसमें मुख्यतः जो बड़ा भाग है वह साबर मुनि जी का उपलब्ध होता है और मीमांसा दर्शन में 16 अध्याय हैं, तो 12 अध्याय तक ही साबर मुनि जी का भाष्य उपलब्ध होता है। उसके बाद में जो 4 अध्याय हैं उसे संकर्ष कांड कहा जाता है। इस मीमांसा दर्शन को पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है, क्योंकि एक उत्तर मीमांसा नाम का भी शास्त्र है। तो उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन को कहते हैं। तो मीमांसा दर्शन को पूर्व मीमांसा इसलिए कहते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित जो पूर्व विषय है, अर्थात कर्मकांड विषयक जो चर्चाएं हैं, उनके वाक्यों को, उनको विषयों को लेकर के इस दर्शन में चर्चा की गई है, इसलिए इसे पूर्व मीमांसा कहते हैं। पूर्व भाग का की विवेचना जिज्ञासा इस शास्त्र में है, इसलिए इसे पूर्व मीमांसा कहते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रंथों का जो उत्तर भाग है, जिसमें ब्रह्म की और अध्यात्म की मुख्य रूप से चर्चा की गई है और वहां पर शंकाएं की गई हैं, समाधान किया गया है, तो ब्रह्म विषयक होने से, और जो ब्रह्म विषयक है चर्चा है वह ब्राह्मण ग्रंथों के उत्तर भाग की चर्चा है, इसलिए वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा कहा जाता है। वेदांत दर्शन और मीमांसा दर्शन दोनों दर्शनों को मिलाकर के 20 अध्याय होते हैं। तो प्रारंभ के 16 अध्याय पूर्व मीमांसा कहे जाते हैं और बाद के 4 अध्याय उत्तर मीमांसा अर्थात वेदांत दर्शन कहा जाता है। तो दोनों का विषय भी, दोनों के जो प्रारंभिक विषय है, प्रारंभिक नाम है, पद जो आए हैं वो समान है, इसलिए इसे मीमांसा कहते हैं। तो वो क्यों है, तो उसको हम समझते हैं कि मीमांसा दर्शन जो है, बताना चाहूंगा, मीमांसा दर्शन सब दर्शनों में सबसे बड़ा दर्शन है। योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक और वेदांत, इन 5 दर्शनों को मिलाकर के जितने सूत्र होते हैं उससे भी अधिक सूत्र इस मीमांसा दर्शन में है और इसे पढ़ने में सबसे अधिक श्रम लगता है, सबसे अधिक समय लगता है। और यह मीमांसा दर्शन सबसे कठिन शास्त्र भी है। जिसने व्याकरण आदि शास्त्रों को अच्छी प्रकार से पढ़ा हो, ब्राह्मण ग्रंथ अथवा तो श्रौत ग्रंथों का सामान्य परिचय भी कम से कम हो, वह ही इसे पढ़ सकता है। सामान्य प्रत्येक मनुष्य को पढ़ने की इसे पढ़ने की सामर्थ्य नहीं होती है। तो हम मीमांसा दर्शन में मीमांसा शब्द का अर्थ क्या है, मीमांसा को मीमांसा क्यों कहते हैं, इस पर विचार करते हैं। तो मीमांसा शब्द का शाब्दिक अर्थ है जिज्ञासा, जानने की इच्छा। तो इस जानने की इच्छा के कारण इसे मीमांसा कहते हैं। अब जो यह मीमांसा दर्शन है और जो वेदांत दर्शन है, इन दोनों में जानने की इच्छा की गई है, इसलिए एक को पूर्व मीमांसा और दूसरे को उत्तर मीमांसा कहते हैं। तो जो यह मीमांसा दर्शन है, इसमें धर्म को जानने के लिए जिज्ञासा की गई है, इसलिए इसको धर्म जिज्ञासा कहा जाता है। और जो वेदांत दर्शन है वहां पर ब्रह्म को जानने की इच्छा प्रकट की गई है, इसलिए उसको ब्रह्म जिज्ञासा कहा जाता है। तो वो ब्रह्म की जिज्ञासा अर्थात वहां पर ब्रह्म की मीमांसा है, विवेचना है, और इस मीमांसा दर्शन में धर्म की विवेचना है, जिज्ञासा है, इसलिए इसे धर्म जिज्ञासा कहा गया या धर्म मीमांसा कहा गया। इसीलिए इसी प्रकार सूत्र, सबसे पहला सूत्र जैमिनी ऋषि ने दिया, अथातो धर्म जिज्ञासा। अब इसके अनंतर वेदाध्ययन आदि करने के बाद, वेद मंत्रों को कंठस्थ करने के बाद,
सामान्य रूप से पढ़ लेने के बाद अब हम धर्म की जिज्ञासा करते हैं। तो वह धर्म किस प्रकार का? तो वह धर्म जो है, जो वेद प्रतिपादित, वेद शास्त्रों में वर्णित जो धर्म है उसको जानना, यह यहाँ पर मुख्य प्रयोजन है। इसी को बताने के लिए अगला ही सूत्र मीमांसा दर्शन में महर्षि जैमिनी जी लिखते हैं, कहते हैं चोदना लक्षणों अर्थो धर्मा। चोदना शब्द को सुनकर के किसी को भी अपने मन में अत्यंत निकृष्ट अश्लील अर्थ नहीं लाना चाहिए। चोदना शब्द प्रेरणा अर्थवाची होता है। चोदना शब्द का अर्थ होता है प्रेरणा देने वाला। तो चोदना लक्षणों अर्थो धर्मा, अर्थात ऐसा अर्थ, ऐसा प्रयोजन, ऐसा कार्य व्यवहार जो कि प्रेरणा से लक्षण वाला है उसे धर्म कहते हैं। अर्थात वेद और वेद मंत्रों में जिन कर्मों की, जिन अर्थों की प्रेरणा की गई है उससे जो जाना जाने वाला धर्म है, उस प्रकार के धर्म को यहाँ पर कहा गया। तो चोदना लक्षणों अर्थो धर्मा, अर्थात वेद में प्रतिपादित जो विहित कर्म हैं उनको यहाँ पर धर्म कहा गया है। और जैसा मैंने बताया कि इस शास्त्र को में विवेचना विशेष है और विशेष रूप से जानने की इच्छा है, तो उसी को मीमांसा कहा जाता है। तो इसीलिए इस शास्त्र को वाक्य शास्त्र भी कहते हैं। तो जो वेद के मंत्र हैं, वेदों के वचन हैं, उन वाक्यों का, उन मंत्रों का सही अभिप्राय क्या है, उस वाक्य के सही अर्थ को जान करके प्रवृत्त होना, यह इस शास्त्र का प्रयोजन है। क्योंकि वाक्य की यहाँ पर विवेचना है, वाक्य को जानने की विशेष इच्छा है, इसलिए इस शास्त्र को वाक्य शास्त्र भी कहा जाता है। तो हम सभी को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो मीमांसा दर्शन है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से ब्राह्मण ग्रंथों के वचनों को लेकर के वहाँ विवेचना की गई है। साक्षात वेद के मंत्रों की विवेचना कम उपलब्ध होती है। इसी कारण जो कल्प सूत्रों के अंतर्गत जो श्रौत सूत्र हैं, या जिनके अंदर कर्म कांड की विवेचना या कर्म कांड का वर्णन है, उन्हें श्रौत सूत्र कहते हैं। कर्म कांड अर्थात ब्राह्मण ग्रंथों के वचनों पर आधारित जो कर्म कांड है, यज्ञ याग आदि, तो उन्हें श्रौत सूत्र कहते हैं। तो इन श्रौत परंपरा में और कर्मकांडीय परंपरा में ब्राह्मण ग्रंथों को भी वेद नाम से कहा जाता है। तो वह जो ब्राह्मण ग्रंथों को वेद मानने का जो सिद्धांत है, जो परिभाषा है, उसको केवल कर्मकांड के विषय में और श्रौत ग्रंथों के अध्ययन के विषय में ही जानना चाहिए। सामान्य व्यवहार में वेद का अर्थ ब्राह्मण ग्रंथ नहीं लेना चाहिए। मुख्य रूप से वेद शब्द का अर्थ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये इन चारों वेदों की मूल संहिताएं, अर्थात इनका मूल पाठ ही वेद शब्द से ग्रहण किया जाना चाहिए। और चूंकि इस शास्त्र के अंदर जो उदाहरण वाक्य हैं वे ब्राह्मण ग्रंथों के हैं और कर्मकांड विषयक जो वाक्य हैं उनकी यहाँ पर विवेचना है, तो मीमांसा दर्शन को पढ़ते हुए या देखते हुए तो प्राय ऐसी बुद्धि बन सकती है कि यह तो कर्मकांड की चर्चा करता है। परंतु कर्मकांड की चर्चा करना इस शास्त्र का मुख्य प्रयोजन नहीं है। मुख्य प्रयोजन है उन कर्मकांड विषयक जो वाक्य हैं, जो वचन हैं, उन वाक्यों का सही अभिप्राय, सही अर्थ निकालना। तो मीमांसा दर्शन का प्रयोजन ही यह है कि जो भी आप वेद आदि शास्त्र हैं, अन्य जो भी ग्रंथ हैं, उनमें जो वाक्य कहे गए हैं उनका जो सही अर्थ क्या हो सकता है, कैसे हम सही अभिप्राय तक पहुंचे, यही मुख्य रूप से मीमांसा दर्शन का प्रयोजन है। और मीमांसा दर्शन का विषय भी यही कहा जाएगा कि धर्म को, मतलब वेद प्रतिपादित धर्म के जो चोदना, अर्थात उन प्रेरक जो वाक्य हैं, प्रतिपादित धर्म को, कर्म को बताने वाले जो वेद वाक्य हैं, उनके सही अभिप्राय को समझना मीमांसा दर्शन कहलाएगा या मीमांसा कहलाएगी। और मीमांसा दर्शन के अंदर एक बहुत ही विशिष्ट बात बताई गई है जो हमारे सभी सनातनी जनमानस को अच्छी प्रकार से जाननी समझनी चाहिए। जिसको ना जान करके, ना समझ करके लोग अनेक भ्रांतियों में पड़े हुए हैं, उसका निवारण हो जाता है। तो मीमांसा दर्शन का एक ही बहुत ही सिद्ध
पक्ष है, सिद्धांत, स्थिर सिद्धांत है कि जो वेद है वो अपौरुषेय है, नित्य है। अपौरुषेय का मतलब, पौरुषेय शब्द का अर्थ हो गया कि पुरुष के द्वारा बनाया गया, पुरुष के द्वारा रचा गया, उसे पौरुषेय कहेंगे। और पौरुषेय अर्थात जो पौरुषेय नहीं है, किसी पुरुष ने इस वेद को नहीं बनाया है। तो पुरुष से हम सामान्य मनुष्य भी आ जाएंगे, ऋषि महर्षि भी आ जाएंगे, वे भी पुरुष हैं। आत्मा मात्र को पुरुष कहते हैं। तो वेद अपौरुषेय है, अर्थात किसी ऋषि ने, किसी महर्षि ने वेदों की रचना नहीं की है। तो इस हेतु से यह जो प्रचलित भ्रांत मिथ्या धारणा है समाज में कि महर्षि वेदव्यास जी ने वेदों की रचना की अथवा उनका विभाग किया, और ऋषियों ने, अलग अलग ऋषियों ने वेद के मंत्रों की रचना की और उसको संगठित किया, वो वेदव्यास जी ने किया। तो ऋषियों के द्वारा रचित मंत्रों को माना जाता है, वो पूर्णतः गलत है, मिथ्या है, मीमांसा दर्शन के विरुद्ध है, वेद विरुद्ध है। क्योंकि स्वयं मीमांसा दर्शन यह कह रहा है कि वेद अपौरुषेय है, किसी पुरुष ने इसे बनाया नहीं है। कभी ऐसा नहीं था कि पहली बार वेद को किसी मनुष्य ने, किसी ऋषि ने बैठ करके रचना की हो, इसको रचा हो। अब इसमें रोचक बात यह है कि जो हम आत्माएं हैं, चाहे हम सामान्य मनुष्य हों, ऋषि महर्षि हों, तो ये जो आत्माएं हैं इनको दार्शनिक भाषा में पुरुष भी कहा जाता है। पर साथ ही जो परमपिता परमात्मा है, सर्वव्यापक है, सर्वरक्षक है और सर्वाधार है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, सच्चिदानंद स्वरूप है, वह परमात्मा जो है उसे भी पुरुष विशेष कहा जाता है। तो पुरुष से हम जीवात्मा का भी ग्रहण होता है और पुरुष से परमात्मा का भी ग्रहण होता है। तो चूंकि वेद अपौरुषेय है, किसी पुरुष के द्वारा रचित नहीं है, तो मनुष्यों ने या ऋषियों ने तो इस वेद की रचना की ही नहीं है। साथ ही ईश्वर ने भी इसको कभी रचना नहीं की है। अर्थात इसका क्या तात्पर्य हुआ, हम सामान्यतः तो यही सुनते हैं कि वेद तो ईश्वर की रचना है। तो रचना का तात्पर्य यहाँ पर ऐसा ही समझिए, ये गौण प्रयोग है। वास्तव में कभी ऐसा समय काल नहीं था कि ईश्वर ने विचार किया कि अब मैं वेद जैसे कोई नए ग्रंथ की रचना करूं और उसने उन वेदों को रचा हो। क्योंकि ईश्वर नित्य है, तो वेद ईश्वर का ज्ञान है, इसलिए जो वस्तु नित्य होती है उसके गुण कर्म स्वभाव भी नित्य होते हैं। तो स्वयं ईश्वर अनादि है, अनंत है। कभी कोई काल, कोई समय ऐसा नहीं था जब ईश्वर नहीं था। तो ऐसे इसी प्रकार कोई काल ऐसा नहीं था जबकि ईश्वर का ज्ञान नहीं था। तो सदा से जिस तरह ईश्वर नित्य है, ऐसे ही सदा से ईश्वर के ज्ञान में वेद नित्य है। परंतु फिर प्रश्न होगा कि इस संसार में फिर हमें मनुष्यों को वेद मिला कैसे? तो चूंकि ईश्वर के बुद्धि में, ईश्वर के ज्ञान में, बुद्धि भौतिक बुद्धि जिस तरह हम मनुष्यों की होती है ऐसी बुद्धि ईश्वर की नहीं होती, पर ईश्वर ज्ञानवान है। तो ईश्वर के ज्ञान में वेदों का यह जो स्वरूप है ये सदा से ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। तो उस ज्ञान को, उस वेद को ईश्वर ने इस सृष्टि में हम मनुष्यों के लिए दिया। ये सृष्टि नष्ट भी हो जाएगी, उसके बाद में भी जब दोबारा नई सृष्टि होगी तब भी ऐसा का ही ऐसा ज्ञान ईश्वर देगा। इसके लिए बहुत प्रसिद्ध वचन है, वेद का ही वचन है, वेद मंत्र है कि यथा पूर्वम अकल्पयत दिवम च पृथ्वीम चांतरिक्षम अथो स्वः। अर्थात उस धाता ने, परमात्मा ने जिस प्रकार पूर्व सृष्टियों में पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक की रचना की थी, उसी प्रकार इस बार भी इस संसार के इन लोकों की रचना की है। तो वो बात वेदों के विषय में भी है कि ये यथा रूप ही है। वेद उसके सामर्थ्य से प्रकट हुए हैं, उत्पन्न नहीं हुए हैं, नई रचना नहीं हुई। तो कैसे हुए हैं? तो जब इस संसार की रचना हुई तो प्रारंभिक काल में जो मनुष्य उत्पन्न हुए अमैथुनी सृष्टि से, तो उसमें से जो 4 अत्यंत पवित्र जीवात्माएं थीं, जो कि पिछली सृष्टियों में जिन्होंने बहुत ही ध्यान, जप, साधना, समाधि प्राप्त करके और अपने चित्त को अत्यंत निर्मल कर लिया था, परंतु उनमें मात्र इतनी ही कमी रह गई थी कि वो पुनः ईश्वर को प्राप्त करके लौटे नहीं, अर्थात ईश्वर को प्राप्त करके वापस ना लौटे, मुक्ति को प्राप्त हो जाएं।
तो उस स्थिति तक पहुंचने में उनको थोड़ी सी ही कसर रह गई थी, थोड़ा ही प्रयत्न बच गया था। तो वो इस सृष्टि के आदि काल में जो 4 अत्यंत पवित्र आत्माएं थीं, उनको ईश्वर ने इन चारों वेदों का ज्ञान दिया। तो उन ऋषियों के नाम हमें जानने चाहिए। तो परमात्मा ने अग्नि ऋषि के हृदय में ऋग्वेद का ज्ञान प्रकट किया, वायु ऋषि के हृदय में यजुर्वेद का ज्ञान प्रकट किया, और आदित्य ऋषि के हृदय में सामवेद का ज्ञान प्रकट किया, और अंगिरा नामक ऋषि के हृदय में अथर्ववेद का ज्ञान प्रकट किया। तो अब लोगों को प्रश्न हो सकता है कि ईश्वर ने बिना मुख के, बिना कानों के, या जब तक कोई बात सुनाई नहीं जाएगी तो कैसे वो ज्ञान दे दिया? तो उसका उत्तर यह है कि जब हम स्वयं अपने द्वारा जाने गए विषयों की दोबारा जब स्मृति करते हैं, अर्थात उनको याद करते हैं, तब, और जब भी हम नया विचार करते हैं, तब हम स्वयं से विचार करने के लिए, अपनी स्मृति को वापस लाने के लिए हम बोल करके तो नहीं बोलते हैं, कि बोल करके तो विचार नहीं करते हैं कि मुझे कुछ अब आज कुछ कार्य करना है, बोल करके भी करते हैं कभी कभी, जब हम ज़्यादा उत्साहित हो जाएं या ज़्यादा परेशान हो जाएं तो कई बार बोलना भी हो जाता है। परंतु जब जैसे हम अपनी पुरानी स्मृतियों को, पुरानी घटनाओं को स्मरण करते हैं और वो शब्द वो मन के अंदर ही चलते रहते हैं, उस ज्ञान को प्रकट करने के लिए हमें वाणी की आवश्यकता नहीं होती, स्वयं के कानों की आवश्यकता नहीं होती है। तो चूंकि परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक है, तो हम मनुष्यों के, जीवात्माओं के हृदय में भी विद्यमान है। तो उन 4 ऋषियों के हृदय में स्थित रहते हुए उस परमपिता परमात्मा ने उनके हृदय में इन चारों वेदों का ज्ञान प्रकट किया। जिस प्रकार हम अपनी स्मृतियों को उठाते हैं उसी प्रकार, तो इस प्रकार वेद हम मनुष्यों के बीच में आए, और वेद की परंपरा आज तक चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। तो आप लोगों ने यह जाना कि वेद जो है नित्य है, अपौरुषेय है, किसी ऋषि ने, किसी मनुष्य ने वेदों की रचना नहीं की। तो यह आप लोगों ने जाना है। तो जो समाज में भ्रांत धारणा है उसको समाप्त करना या उस अंधकार को दूर करना भी आपका कर्तव्य है। आप लोगों को यह सोचना चाहिए कि जैसे मैंने इस नए ज्ञान को प्राप्त किया, इससे मेरा जो शंका थी वो दूर हो गई, तो अब आप लोगों का यह कर्तव्य है कि आप इस बात को कि वेद नित्य है, वेद को किसी ऋषि ने नहीं बनाया है, वेद ईश्वर कृत है, अर्थात ईश्वर द्वारा प्रकट किया गया है, ईश्वर का ज्ञान है, इस बात को आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही वेद का जो पद्य भाग है उस विषय में भी मैं कहना चाहूंगा, उसे अनेक लोग श्लोक कह दिया करते हैं, तो वह उचित नहीं है। वेद का जो मूल भाग है, संहिता भाग है, उसे मंत्र ही कहना चाहिए, उसे श्लोक नहीं कहना चाहिए। क्योंकि मंत्र कहने से वेद का ग्रहण होता है और वेद कहने से मंत्रों का ग्रहण होता है। यद्यपि गौण रूप से जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अन्य शास्त्र हैं, तो कर्म कांड के विषयों में उनके वचनों को भी गौण रूप से मंत्र कहा जाता है, पर मूल रूप से, मुख्य रूप से वेद के जो वचन हैं उनको मंत्र कहना चाहिए, और वेद के वचनों को, पद्यों को श्लोक नहीं कहना चाहिए। से मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो जिनको यह जानकारी अच्छी लगी, विषय अच्छा लगा, उनसे यह निवेदन है कि अधिक से अधिक लोगों तक इस ज्ञान को साझा करें। स्वयं को जो बात अच्छी लगी है, उपयोगी लगी है, सत्य लगी है, तो उसको दूसरों तक साझा करके आप भी पुण्य के भागी बने, और अधिक से अधिक इस चलचित्र को लोगों तक साझा करें, पसंद करें, और वैदिक शंखनाद चैनल की सदस्यता अवश्य लें, इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इंस्टाग्राम में मेरे चलचित्रों को देखने के लिए आप शिवनाथ और 2050 इस तरह लिखेंगे तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे सुन सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप पर शंका समाधान या जुड़ने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन करें, और व्हाट्सएप समूह पर जुड़ने के लिए इस दूसरे QR कोड को स्कैन करें, तथा अरट्टई पर मेरे साथ संपर्क करने के लिए इस संख्या से आप संपर्क कर सकते हैं। तो आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को
सादर नमस्ते। ओम।